कहता है कि कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ। पाकिस्तान कह रहा है कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। आखिरी इमरान साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम न बनो। इमरान भाई आपके लिए, आप तो अब एक कैदी हो गए, जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता है कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। हुए हैं तो उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। मरहमत बोसा बोलो अगर बोशा। खान साहब, आपकी इजाज़त से मैं आप इमरान खान साहब और रज़ाक दाऊद साहब और आपकी पूरा टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने डेलीगेशन ताजिकिस्तान, पाकिस्तान से हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ताजिकिस्तान पहुँच गए 50 लोग। और सबसे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ, फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान से डेलीगेशन में 10 लोग शरीक है और उसमें ताजर बिरादरी हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले और ताजिकिस्तान की मैं बेहद मशकूर मेहमान नवाजी और आपकी कौंसलेट और मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खान साहब, हमारा उर्दू थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। खान साहब, हमारा ट्रेड पॉलिसी 20-15 साल से इस ट्रेड पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रेड पॉलिसी है। लोगों मुल्कों ने बहुत तरक्की किया था, हमारा ट्रेड पॉलिसी बहुत 20 साल से, उसको रज़ाक दाऊद साहब से हमारा ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, खान साहब, हमारा एक्सपोर्ट बलूचिस्तान के हवाले से हमारा साथ 1200 किलोमीटर बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है और 700 किलोमीटर ईरान के साथ है। यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान के साथ 500 आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ईरान के साथ हमारा 5 आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ईरान के से इंपोर्ट हो रहे हैं 500 आइटम। तो मैं अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ ट्रेड पॉलिसी बेहतरीन अच्छा होना चाहिए और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान उसके साथ हमारा लिंक रूट जो है, जो शेरखान बंदर है और चमन के रास्ते बहुत शार्ट रूट है। तो मैं खान साहब इस पॉलिसी पे, और अगर पॉलिसी में नरमी हो जाए बलूचिस्तान से एक्सपोर्ट करने में, बलूचिस्तान में 75% लोगों का रोजगार ज़राअत है या लाइक स्टॉक है, कोई कारखाना नहीं है। तो खान साहब, अगर हमारा ज़राअत को तरजीह दे दे हमारा बलूचिस्तान वाले लोग, जिस तरह इस तरह आपने इस डेलीगेशन में शामिल किया था, हम में बुगे वतन लोग गए, हम बलूचिस्तान एक्सपोर्ट जिस तरह पॉलिसी आप मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया। और खान साहब, एक छोटा सा वो है कि खान साहब, ग्वादर से हमारा रेल का ट्रैक जो मुल्क की तरक्की एक्सपोर्ट के लिए ताजिकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान से, ग्वादर को लिंक ट्रैक, रेलवे ट्रैक कोयटा तक होना चाहिए, सकर तक तो पूरा पाकिस्तान। और बलूचिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल प्रोसेसिंग जोन 3 होना चाहिए, क्योंकि मादनियात के शुबे में और ज़राअत और लाइक स्टॉक में। थैंक यू खान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम तौकीर उलग, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक Ministry of Commerce and TDAP for organizing this excellent business forum, which has provided us a gateway and it is paving the way to enter into CIS countries. In July, we went to Uzbekistan and Sri Lanka, and I would like to thank Prime Minister Saab for, taking special focus, and his presence has, not only for pharmaceutical but for all other sectors have provided an opportunity to look way forward to expand our export. I would like to take this opportunity, because Deputy Prime Minister is sitting here, on behalf of pharmaceutical industry, we are all set to come here because we have seen during the last 2 days lots of opportunities here. We have already signed 4 MOUs today, and the request from the government of Tajikistan is that the best way to provide quality medicines from Pakistan is the speedy registration of our products here.
it takes more than 2 years' time to get our product registered. So if you can help as a special case on this occasion that we are all here, if you can, help us to get our product registered on timely basis and at a faster pace, we will be able to bring quality medicine here. That will not only increase the business, but it will also help your people. Gives me great pleasure to be here first time in Dushanbe and not only visiting Pakistan for the first time, but actually meeting the business community of Tajikistan for the first time. Mr. Usman Ali, the object of this meeting today is to have an interaction between the British of Tajikistan and Pakistan. I believe we have some 67 companies here from Pakistan today in different fields of textile, minerals, what else? Pharmaceutical growing sector in Pakistan. Huh? Logistics. Okay, that's news to me. So we have logistics as well. So. پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 67 پاکستانی کمپنیوں نے اس فورم میں شرکت کی، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ Very resourceful country, and we envy that. You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market. And we hope, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. At the moment, our trade is minuscule. Mr. Usman Ali, you mentioned it's $80 billion? $80 billion? $80 million means that there's a lot of potential. So I can assure you that we will be giving you all the incentives. The government's job is to facilitate. We're already trying to facilitate our own business community, remove all the hurdles in their way, making it easier for them to do business. And inshallah, you will find whenever you come that the government will do everything to make it easier for you to do business. I believe that there's a question answer. Is there a question answer? I don't know. So my commerce minister is here. I will be sitting with him. You can ask me any questions. We just wish and pray that finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there, so that there's better connectivity. And I will be meeting your president, and your president and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. And to my own business community, which is traveling here, I want to welcome you here, and I assure you that we will also be facilitating you.